इंग्लिश सेशन के लेसन नंबर 14 में आज हम सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 को हम कवर करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया था सिंपल सेंटेंस क्या है और कितनी कैटेगरी के होते हैं। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां पे प्ले लिस्ट में आप सिंपल सेंटेंस सर्च करें, वहां पे सारी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप बिल्कुल जीरो से कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेसन नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट करें। ओवरव्यू के लिए मैं आपको बताता चलूं कि सिंपल सेंटेंस 6 कैटेगरी के होते हैं, 2 प्रेजेंट के, 2 पास्ट के और 2 फ्यूचर के होते हैं। सिंपल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा किसी भी एक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। और टेंस कैटेगरी में सब्जेक्ट के द्वारा किसी एक्शन को परफॉर्म किया जाता है। तो अभी हम बोर्ड की तरफ चलते हैं तो हम प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। देखो गाइस, आज हम सिंपल सेंटेंस लेसन नंबर 14 में सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 और 2 को हम कवर करेंगे। कैटेगरी नंबर 1 के हेल्पिंग वर्ब में विल बी, ठीक है, और कैटेगरी नंबर 2 में है विल हैव। अब विल बी और विल हैव में क्या फर्क है? देखो गाइस, विल बी का हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे सब्जेक्ट कहीं पर होगा या फिर सब्जेक्ट किसी से नाराज होगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस किस टाइप के होंगे, मैं कहता हूं वो घर पर होगा, वो मुझसे नाराज होगा, वो ऑफिस में होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं वो कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं जिसके हेल्पिंग वर्ब है विल बी। ठीक है, अब जो कैटेगरी नंबर 2 है जिसके हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, वहां पे सब्जेक्ट के पास फ्यूचर में कुछ होगा, उसके पास कार होगी, उसके पास घर होगा, उसके मोबाइल में गाने नहीं होंगे, उसके पास नौकरी होगी। इस टाइप के सेंटेंस कैटेगरी नंबर 2 में आते हैं। अब हम जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जो मेरा पहला सेंटेंस है, मैं घर पर हूंगा, तो देखो गाइस, जब भी आप सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। उसके बाद जो सेंटेंस बोला गया वो प्रेजेंट में है, पास्ट में या फिर फ्यूचर में है। इस सेंटेंस में सबसे पहले किसकी बात हो रही है, कौन है जो घर पर होगा, वो तो आपका जवाब आएगा मैं। अब सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का कैसे पता चलेगा? लास्ट में जो होगा होगा, तो देखो गाइस फ्यूचर की बात है, मैं घर पर हूं तो प्रेजेंट की बात हो गई, मैं घर पर था तो पास्ट की बात हो गई। तो इसी तरीके को आप सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई करते हो। इस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मेरा आई, उसके बाद विल बी, आई विल बी, मैं हूंगा, तो सेंटेंस का मतलब है मैं हूंगा कहां पर? घर पर, तो हम एट होम का हम इजाफा करेंगे, मैं घर पर हूंगा, आई विल बी एट होम। अब दूसरा सेंटेंस है वो आपके साथ नहीं होगी, तो देखो गाइस इसमें ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है आपका वो, ठीक है। नहीं तो मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, होगी अंडरस्टूड है, पहली बात तो फ्यूचर की बात है और दूसरी बात नहीं लड़की की बात है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वो आपके साथ नहीं होगी, लड़की को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं शी। नेगेटिव है तो हम विल नॉट बी का हम इस्तेमाल करेंगे, शी विल नॉट बी, वो नहीं होगी आपके साथ, तो सिंपली हमने क्या करना है? विद यू का इजाफा करना है, वो आपके साथ नहीं होगी, शी विल नॉट बी विद यू। ठीक है, तो इसी तरीके को हम सेंटेंस को बनाते हैं, शी विल नॉट बी विद यू। ठीक है, अब जो मेरा तीसरा सेंटेंस है, क्या वो वहां होगा, तो देखो गाइस ये कौन सा सेंटेंस है? ये है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो देखो गाइस, जिस सेंटेंस में आप यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं वहां पे सिंपली आपने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने उसका स्टार्ट करना है। अगर जिस सेंटेंस का आप यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते वहां पे सबसे पहले आपका WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरीके को आप सेंटेंस को बनाते हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरे पहले सारे वीडियोस देखे हैं, सारे लेक्चर्स को कवर किया है, तो उसके लिए बहुत ही आसान होगा। तो हम सेंटेंस को बनाते हैं, क्या वो वहां होगा, सिंपली हमने विल के साथ हम इसका स्टार्ट करेंगे, विल ही, विल ही बी देर, क्या वो वहां होगा? विल ही बी देर?
ठीक है। विल ये मेरा हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही ये मेरा क्या है सब्जेक्ट है, बी विल बी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों मेरे हेल्पिंग वर्ब है। देयर देयर का मतलब है वहां, क्या वो वहां होगा, विल ही बी देयर। तो जो मेरा चौथा सेंटेंस है, क्या वो दोस्तों के साथ पार्क में नहीं होगी। तो देखो गाइस, इतना लंबा सेंटेंस देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। ये सेंटेंस है, क्या वो दोस्तों के साथ नहीं होगी, ये इंट्रोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है। तो इसका जो रूल क्या कहलाता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें देखना है कि आप इस सेंटेंस को यस हो में, आप नो में आप जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जब मैं आपसे पूछता हूं क्या वो पार्क में आपके साथ नहीं होगी, तो आप कहोगे यस या आप कहोगे नो। तो इस सेंटेंस में आप डब्ल्यू एच का यूज नहीं करोगे, सिंपली आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने इसका स्टार्ट करना है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो देखो गाइस, सेंटेंस को हमने पहली बात तो हमने W के साथ हमने इसका स्टार्ट करना है, सॉरी विल के साथ हम इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेंटेंस से वो को हम क्या कहते हैं, वो को हम ही भी कहते हैं, हम शी भी कहते हैं। जहां पे किसी लड़के की बात होगी, जैसे मतलब किसी बॉय की बात होगी, तो वहां पे हम ही का इस्तेमाल करेंगे। जहां पे किसी लड़की मतलब किसी गर्ल की बात होगी, वहां पे हम शी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे होगी अंडरस्टूड है, किसी लड़की की बात हो रही है, तो हम कैसे बनाएंगे, विल शी, विल शी नॉट बी, वो नहीं होगी पार्क में। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, विल शी नॉट बी एट द पार्क, ठीक है। किसके साथ, दोस्तों के साथ, तो हमने क्या कहना है, विद फ्रेंड्स। क्या वो दोस्तों के साथ पार्क में नहीं होगी, विल शी नॉट बी एट द पार्क विद फ्रेंड्स। तो इसी तरीके को हम सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब जो मेरा पांचवा और लास्ट सेंटेंस है कैटेगरी नंबर 1 का, वो क्या है, वो किचन में क्यों होगी। तो देखो गाइस, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, मगर इसमें डब्ल्यू एच का हम यूज करेंगे क्योंकि जब मैं आपसे पूछता हूं क्या वो किचन में, सॉरी क्या सेंटेंस है, वो किचन में क्यों होगी, तो इस सेंटेंस का आप यस और नो में आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपको मुझे रीजन बताओगे। तो इसका हम डब्ल्यू एच के साथ हम स्टार्ट करेंगे। अब डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है, क्यों, क्यों का हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वाई, ठीक है। अभी हम बिल्कुल उसी तरीके से सेंटेंस बनाते हैं जैसे हमने ये इंट्रोगेटिव बनाया। तो हम विल का हम इस्तेमाल करेंगे, वाई विल, वो किचन में क्यों होगी, वाई विल, वाई विल वो किचन में क्यों होगी, वाई विल शी बी इन द किचन। तो इसी तरीके को हम सेंटेंस को हम बनाते हैं। कैटेगरी नंबर 1 को हमने कवर कर लिया, सेंटेंस हम इस पे ट्रांसलेट कर लिए हैं। अब कैटेगरी नंबर 2 पे हम मूव करते हैं। अब जो मेरा पहला सेंटेंस है, मेरे पास नौकरी होगी, तो इसमें देखो आप सबसे पहले आप उसमें सब्जेक्ट देखना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। तो मेरे पास नौकरी होगी, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, आई विल, आई विल हैव, मेरे पास होगी, क्या होगी, नौकरी को सिंपली हम क्या कहते हैं, जॉब। तो हम क्या कहेंगे, आई विल हैव अ जॉब, मेरे पास नौकरी होगी, आई विल हैव अ जॉब। अब ये मेरा दूसरा सेंटेंस है, आपके मोबाइल में कार्ड नहीं होगा। तो देखो भाई, ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। उसमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आपका मोबाइल या आपके मोबाइल, ये जो मेरा पूरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यूर, आपका मोबाइल, योर मोबाइल, मेरा मोबाइल, माय मोबाइल, उसका मोबाइल, हिज मोबाइल। तो इसी तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। योर मोबाइल नेगेटिव है, तो हम विल नॉट का हम इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट हैव, योर मोबाइल विल नॉट हैव कार्ड, अ कार्ड, आपके मोबाइल में कार्ड नहीं होगा, योर मोबाइल विल नॉट हैव अ कार्ड। तो इसी तरीके से सेंटेंस को हम बनाते हैं। अब जो मेरा तीसरा सेंटेंस है, क्या आपके पास 2025 में कार होगी। तो देखो गाइस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप इसका यस और नो में जवाब दे सकते हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने विल के साथ हमने इसका स्टार्ट करना है। तो हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे, विल, आप, ये मेरा क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है, विल यू, विल यू हैव,
अ कार। अगर आप इतना सेंटेंस बनाए, क्या आपके पास कार होगी, तो सिंपली हम क्या कहेंगे, विल यू हैव अ कार। अब इसमें सेंटेंस में थोड़ा सा इजाफा है 2025 में, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इन 2000 इन 2025 2025 इसी तरीके को हम सेंटेंस को हम बनाते हैं और बोलते भी है 2025। ठीक है। अब जो मेरा चौथा सेंटेंस है, क्या अहमद के पास पेन नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इस सेंटेंस का भी आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। तो सिंपली हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे विल अहमद नॉट हैव अ पेन। क्या अहमद के पास पेन नहीं होगा, विल अहमद नॉट हैव अ पेन। ठीक है। अब जो मेरा पांचवा सेंटेंस है, क्या वो क्या है, उसके पास पैसे कब होंगे। तो देखो गाइस, जब मैं आपसे पूछता हूं उसके पास पैसे कब होंगे, तो जाहिर बात है आप मुझे कोई टाइम बताओगे, आप खाली यस या नो तो नहीं कहोगे ना। तो इसलिए हम इस सेंटेंस में हम WH का हम यूज करेंगे। इसमें जो WH है, कब, कब को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं व्हेन। ठीक है। उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके को हम सेंटेंस को बनाएंगे। इसके बाद WH वर्ड ये आ गया, उसके बाद विल, व्हेन विल ही हैव मनी। उसके पास पैसे कब होंगे, व्हेन विल ही हैव मनी। इसी तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। अब अगर हम सेंटेंस को ऐसे बनाए, उसके पास कितने पैसे होंगे, तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हाउ मच, हाउ हाउ मच। मगर जब भी हाउ मच या फिर हाउ मनी जब आएगा, तो आपने क्या करना है, मनी जिसकी भी बात होगी आपने उसके साथ लगा के रखनी है। जैसे बात किसकी हो रही है, पैसों की, कितने पैसे होंगे, तो हम कहेंगे हाउ मच मनी। ठीक है, हाउ मच मनी विल ही हैव, हाउ मच मनी विल ही हैव, उसके पास कितने पैसे होंगे। इसी तरीके को हम सेंटेंस को बनाते हैं। मैं कुछ और सेंटेंस आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। बोर्ड पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं, जैसे कि हमने सिंपल सेंटेंस की सारी कैटेगरी को हमने कवर कर लिया है, दो प्रेजेंट की, दो पास्ट की, दो फ्यूचर की। आज हमने फ्यूचर को भी आज हमने कवर कर लिया है। उस लिहाज से मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा, और जब हम आगे मूव करें तो आपको किसी भी चीज की आपको परेशानी नहीं हो। तो देखो गाइस, अब हम विल बी के कुछ सेंटेंस और लेते हैं, विल हैव के, और फिर हम इससे रिलेट करेंगे कि प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के सेंटेंस किस तरह के होंगे। तो अब में जो पहला सेंटेंस है, जैसे मैं कहता हूं है वो मुझसे नाराज होगी। तो देखो गाइस, इस ये फ्यूचर का सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सिंपली हम क्या कहेंगे, शी विल बी एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज होगी। तो देखो गाइस, जब यहां पे आया होगी, इसका मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए हमने किसका इस्तेमाल करा, विल बी का। अगर यहां पे लिखा होगा वो मुझसे नाराज है, तो हम सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, वो मुझसे नाराज है, प्रेजेंट की बात होगी, तो हमें सिंपली हमने क्या करना है, हेल्पिंग जो वर्ब है सिर्फ और सिर्फ हम इसको चेंज करेंगे, तो सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, विल बी आया तो फ्यूचर की बात होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे। अब हे आया, समझो होगी, हे नहीं, तो सिंपली हम क्या करना है, शी इज, ठीक है, शी इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। अगर सेंटेंस इस तरीके से होता, वो मुझसे नाराज थी, तो सेंटेंस कैसे होगा, वो मुझसे नाराज थी। ठीक है। अब हम किसको बनाएंगे, शी, सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब को हमने चेंज करना है, और कुछ भी नहीं करना, सेंटेंस बिल्कुल सेम ही सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमने यहां पे चेंजिंग करनी है। होगी आया तो हम विल बी का हम इस्तेमाल करेंगे, अगर हे आया तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर थी आया तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, तीनों मेरे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमेशा अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के लगते हैं।
वो को हम इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अगर किसी लड़की की बात होगी तो हम शी, अगर किसी लड़के की बात होगी तो हम ही का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, होगी आया तो किसी लड़के की बात हुई तो हमने इसमें शी का इस्तेमाल करा। ठीक है, विल बी, तो देखो गाइस ये विल बी है, फ्यूचर में हमेशा चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। मगर जब प्रेजेंट की बात आती है, जैसे है, जैसे प्रेजेंट की बात आई तो हमने इसका इस्तेमाल करा। मगर अगर यहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज होता, अगर जैसे कहता हम, जैसे मैं कहता आप मुझसे नाराज थे, ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या होता? वाज की जगह हम क्या लगाते हैं? हम वर लगाते हैं। अभी मैं सेंटेंस को अब ट्रांसलेट करूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूं आप मुझसे नाराज होंगे, तो मैं कैसे कहूंगा? आप मुझसे नाराज होंगे। ठीक है, तो देखो गाइस, जब जिस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं, यहाँ पे आप आया तो सिंपली हमने क्या करना है? यू विल बी एंग्री विद मी, यू विल बी एंग्री विद मी, आप मुझसे नाराज होंगे। मगर अब सेंटेंस ऐसा हो, आप मुझसे नाराज हो, ठीक है, बात है प्रेजेंट की। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो क्या फिर भी मैं इसका इस्तेमाल करूंगा? नहीं, क्योंकि ये जो मेरा सब्जेक्ट है ये मेरा सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो इसलिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? मैं करूंगा आर का इस्तेमाल। सिंपली मैंने क्या करना है? यू आर एंग्री विद मी, ये प्रेजेंट का आ गया। अगर हम इसको पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप मुझसे नाराज थे। अगर सेंटेंस ये होगा तो हम कैसे बनाएंगे? यू वर एंग्री विद मी, ये सारा सेंटेंस सेम ही सेम रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है। तो देखो गाइस, जिस स्टूडेंट ने मेरे पहले लेक्चर सारे कवर किए हैं, जिसको पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, तो उसके लिए इस सेंटेंस को चेंज करना कोई भी मुश्किल नहीं होता। तो इसी तरीके हम सेंटेंस को बनाते हैं। कुछ सेंटेंस में हैव की कैटेगरी का मैं रखूंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। जैसे मैं कहता हूं, देखो गाइस, सेंटेंस है मेरे पास मोबाइल होगा। इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, ये फ्यूचर का होगा, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई विल हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल होगा। फ्यूचर की बात हुई, होगा आया तो हमने विल हैव का इस्तेमाल करा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है कि मेरे पास मोबाइल है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जैसे मान ले है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे? आई हैव अ मोबाइल, ठीक है। इसी तरीके को हम प्रेजेंट में बनाएंगे। अगर बात होती है मेरे पास मोबाइल था, अगर ऐसा सेंटेंस है, बात पास की हुई, तो सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब को हमें चेंज करना है, बकाया सेम टू सेम रहेगा। आई हैड अ मोबाइल। देखो गाइस, आई भी आपका सेम ही सेम रहा, ठीक है। ये जो अ मोबाइल ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका सेम रहा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका सेम ही सेम रहा, सिर्फ आपने जो चेंज करा है, क्या करा है? हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर की बात आई, विल हैव, प्रेजेंट की बात आई, हैव, वो पास की बात आई तो हैव। तो इसी तरीके को हम सेंटेंस को बनाते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर सारे देखे हैं तो उसको बिल्कुल आसान से समझ आ रहा होगा। तो देखो गाइस, सारा खेल ही प्रैक्टिस का है। तो आप एक चक्कर आप मेरी प्ले लिस्ट पे जाके, यूट्यूब चैनल पे जाके प्ले लिस्ट को आप जरूर देखिएगा। वहां पे सिंपल सेंटेंस की सारी कैटेगरी को मैंने कवर किया है, और वहां पे मैंने ये भी समझाया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। क्योंकि आगे चल के थोड़ा अगर आपको बेसिक आपकी मजबूत नहीं होगी तो आगे चल के आपके लिए डिफिकल्टीज होगी। तो आप पहले बेसिक को आप अच्छे तरीके से आप सीख ले तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।